ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तु भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी एवं द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ योग, व्रत के पारणा का समय क्या रहेगा, व्रत कथा, महत्व, पूजा विधि और नियम के बारे में। इसलिए आप इस जानकारी देने वाली वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राम राम जी पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी धार्मिक कहानी, पौराणिक कथा, शास्त्रोक्त, सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों की रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि आगे भी आने वाली एक नई जानकारी भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशी आती है और सभी एकादशियों का महत्व अलग होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है, इसलिए ही इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मोर का वध किया था। कहा जाता है कि एकादशी देवी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी माता प्रकट हुई, जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी आरोग्यता, संतान प्राप्ति, मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है, परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों में उत्पन्ना एकादशी कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व, इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। इस व्रत में जप, तप, तपस्या, दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर वहां पर स्थापित किया जाता है। गंगा जल के छींटे देने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में फलों का भोग लगाया जाता है, फिर घी का दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है और साथ ही दान दिया जाता है। शाम के समय दीप दान के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। आइए जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी तिथि कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में। उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 5:06 से। उत्पन्ना एकादशी तिथि 9 दिसंबर 2023 शनिवार को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के कुछ घंटों तक हरिवासर का समय रहता है, जिसमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर 2023 शनिवार को सुबह 6:31 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 10 दिसंबर 2023 रविवार को सुबह 7:13 पर।
8 दिसंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 7 बजे होगा। सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:11 तक रहेगा और सौभाग्य योग 12:04 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:39 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का समय 9 दिसंबर 2023 शनिवार को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियम। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले ही कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर दोनों दिन व्रती को भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं। तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए दशमी तिथि के दिन ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। व्रत का पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप जरूर दें। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो लोग सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। विष्णु जी के पास निवास करते हैं। भारत के उत्तरी भाग में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में यह एकादशी कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मोर का वध किया था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी की जय। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।